Good morning, everybody. Now I am going to describe about bacteria. क्या होता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आज सारी जानकारी देखेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनका संबंध बैक्टीरिया से रहा है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ प्राप्त होते हैं, संरचना कैसी होती है, लक्षण इनके कैसे होते हैं, इनका दूसरे जीवों से या आपस में क्या संबंध होता है, आकृति इनकी कैसी होती है, पोषण किससे प्राप्त करते हैं और इनका प्रजनन किससे होता है, प्रजनन का तरीका क्या है, लाभ क्या होते हैं और इनसे हानि क्या होती है। तो ये सारे चैप्टर में हम लोग कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी देखेंगे कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी देखेंगे कि हमें इसको समझने का तरीका, इसको हम समझते कैसे हैं। बेसिक ज्ञान के साथ में, सामान्य बातों के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ISO certified SRV Vikrant classes. जीवाणु शब्द का मतलब होता है जीव प्लस अणु। ये शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? जीव प्लस अणु। तो जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है। अणु का संबंध होता है, अणु का मतलब होता है सबसे छोटा, ऐसा इतना छोटा कि जो दिखाई भी नहीं पड़ता। जो महर्षि कणाद थे उन्होंने अणु के बारे में बताया था कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। सॉरी, कणाद ने जीव के बारे में ना बता करके अणु के बारे में बताया था। तो ऐसा अणु जो जीवित हो, बहुत ही सूक्ष्म होता हो। सबसे पहले जीवाणु को ल्यूवेन हॉक नाम के हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने इसको खोजा था। तो ल्यूवेन हॉक ने किया क्या? ल्यूवेन हॉक ने मनुष्य के जो दांत होते हैं, दांत को खुरचने के बाद में, सुबह जो मंजन करते हो, मंजन करने से पहले नाखून से हटा करके देखना, तो वो जो मटेरियल निकलता है गंदा सा, उसमें सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने खुद जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी सहायता से क्या देखा? बैक्टीरिया को देखा। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने देखा। उन्होंने इसको बैक्टीरिया नहीं कहा, क्या कहा? इन्होंने इसको कहा था ये बहुत ही सूक्ष्म जंतु हैं, टिनी एनिमल। इतने सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमें बीमार कर देते हैं, जानवरों को भी बीमार कर देते हैं। आगे चलकर एहरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो ये नाम लिखा हुआ है, इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? बैक्टीरिया। तो नामकरण एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया, और जो जीवाणु के जनक हैं वो क्या कहलाते हैं? लीवेनहॉक। जीवाणु के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसकी साइंस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी। इसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम जीवाणु से जुड़ा हुआ है, वो लुई पाश्चर हैं, और ये मानव सभ्यता के लिए पूरे विश्व में विशेष योगदान रखते हैं, खासकर जो खाने के पदार्थ होते हैं उनके लिए। लुई पाश्चर की ही देन है, इन्होंने भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका बताया था। लुई पाश्चर फ्रांसीसी निवासी थे, और ये करते क्या थे? एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो लुई पाश्चर ने ये काम क्यों किया? कोई भी साइंटिस्ट यहाँ इंडिया का क्यों नहीं मिलता है? अगर इंडिया का मिलता तो इनके जो नाम होते हैं, भोजन विषाक्तता का भी ये विषाणु जीवाणु का नाम क्या होता है? बोटुलिनियम, राइजोबियम। और अगर इंडिया के साइंटिस्ट होते क्या नाम रखते? कल्लू, भूरा, हैप्पी, ऐसे नाम रखते कि नहीं रखते? ठीक है। और ये भी शुक्र है कि चाइना वाले साइंटिस्ट नहीं हुए, नहीं किम पोचे, चाई पोचे, जीवन में याद भी नहीं होते। चलो, तो लुई पाश्चर ने क्या किया था? लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण किया था। पाश्चुरीकरण। अब पाश्चुरीकरण जो ये शब्द है, इन्होंने अपने शब्द से ही बनाया था। किसका पाश्चुरीकरण किया था? इन्होंने दूध का पाश्चुरीकरण किया था। दूध का पाश्चुरीकरण का मतलब क्या है? पैकेट वाला जो दूध आप लोग पीते हैं, ये दूध जो है लगभग 30 से 40 घंटे तक खराब नहीं होता है। तो क्यों खराब नहीं होता? अगर घर में हम लोग रखेंगे तो फट जाएगा, सड़ भी जाता है कभी कभी। जब उसमें जावन मिलाते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं, मट्ठा डालते हैं, आप लोग जानते होंगे जावन क्या होता है, तब वो क्या बन जाता है? दूध से दही बन जाता है। तो जो दूध होता है इसको सुरक्षित रखने के लिए लुई पाश्चर ने एक तरीका निकाला। एक या दो तरीके निकाले। इन्होंने
62.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको आधे घंटे तक गर्म किया और गर्म करने के बाद इसको ठंडा रख लिया। इसमें क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या होते हैं, उनमें एक तरह की बेहोशी जैसी आ जाती है और अपनी संख्या का विस्तार विशेष रूप से नहीं कर पाते हैं। मरते नहीं हैं, उनको मारा नहीं जाता है। मारने के लिए खौला देंगे, इसको दूध को गर्म कर देंगे तो मर जाएंगे, मारते नहीं हैं इनको। तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर दूध का क्या हो जाता है, गर्म करने के बाद ठंडा करने पर दूध का पाउशीकरण हो जाता है। एक और तरीका उन्होंने बताया 72 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको टाइम है आपके पास में, आधे घंटे तक गर्म कर सकते हो। इसके अलावा एक शॉर्ट टाइम भी होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मात्र 15 सेकेंड तक गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करना होगा कितनी देर तक, मात्र 15 सेकेंड है, या ध्यान देना यहाँ 15 मिनट नहीं है, 15 सेकेंड तक गर्म करने के बाद में इसको ठंडा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग गर्म कैसे करेंगे, चूल्हे पर अगर गर्म करेंगे, भट्टी पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, आग निकाल लोगे, कम हो जाएगा। तो इसको हम मशीन में कर सकते हैं। मशीन में जैसे एसी सेट कर दी जाती है, इतने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रूम का चाहिए और यहाँ पर वायु दाब कितना होना चाहिए, इसी तरीके से जो मशीनों को सेट करते हैं, तो इसमें एक डिब्बे के अंदर ये मान लिया जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना कर दिया गया, 62.8 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया और 30 मिनट तक उसमें दूध को रखा जाता है और निकाल के उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस वाले में क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर वाले में, इसमें क्या करते हैं, दूध को मिस्ट मेकर नाम की मशीन होती है, फब्बारा बनाते हैं, फब्बारा, और फब्बारा बनाते हैं। इसका भीतर का टेम्परेचर कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस, बारीक रूप से फब्बारा टाइप का निकलता है और उसको इस डब्बे से गुजार करके यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये फब्बारा जो है आसानी से तुरंत गर्म हो जाता है, उसके भीतर कितनी देर तक रहता है, 15 सेकेंड तक रहता है। तो ये पाश्चीकरण का तरीका था, किसने खोजा था, लुई पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। तो जितना भी आप लोग अमूल का दूध पी रहे हो, तो किसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, लुई पाश्चर को। और भाई दारूड़िए लोग, सबसे महान आदमी था आपकी दुनिया में जिसके हाथ जोड़ने चाहिए, लुई पाश्चर। क्या किया था, ये शराब की फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। फ्रांस का जो शहर है पेरिस, इसको क्या कहते हैं, सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं शराब के लिए। शैंपेन शराब तो सुनी होगी, क्रिकेटर पीते हैं, जब पीने के बाद में हिला के निकालते हैं उसको। तो जो शराब होती है, शराब के बड़े बड़े टैंक जो होते थे वो ख़राब हो जाते थे। तो लुई पाश्चर ने क्या किया, उस शराब की जांच की, तब बैक्टीरिया की खोज नहीं हो पाई थी, और इन्होंने ये बताया कि छोटे छोटे टिनी क्या होते हैं, जर्म होते हैं। तो जर्म थ्योरी किसने दी थी, लुई पाश्चर ने। तो शराब को पैक करके रख देते हैं, सील पैक करके, जिससे उसमें हवा भी ना जाए, पानी भी ना जाए, वो शराब लंबे समय तक खराब नहीं होती है, पहले खराब हो जाती थी। तो लुई पाश्चर ने शराब को ठीक करने का या सुरक्षित रखने का तरीका खोजा था। अब शराब जो है क्या होती है, कलयुग का घी भी कहा जाता है इसको, दुनिया की सबसे प्रिय चीज़ है, हर जगह मिलती, चाहे गरीब देश हो या पैसे वाला देश हो, सभी जगह मिलती कि नहीं मिलती है। सब चमन से गुलाब ले आए, हुस्न वाले सबाब ले आए, शेख साहब ने मांग ली जन्नत और हम वहाँ से शराब ले आए। तो कलयुग का घी कहा जाता है इसको। खैर, तो दूध और शराब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका निकालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लुई पाश्चर। एक और इन्होंने काम किया था, इन्होंने एक टीका खोजा था जिसे हम कह सकते हैं रेबीज का टीका। रेबीज क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, नेवला काट ले, लोमड़ी काट ले, सियार काट ले, बंदर काट ले, तो उसको रेबीज नामक एक बैक्टीरिया अंदर एंट्री कर जाता है, और इसका टीका किसने खोजा था, लुई पाश्चर ने खोजा था। अब टीका क्या होता है, टीका अंदर जाके करता क्या है, अगर आपको कुत्ता काट लेता है और आपको रेबीज जो है एंट्री कर गया और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलकर माइंड तक पहुंच गया, तो मनुष्य जो है बचता नहीं है, उसे मरना ही पड़ता है। तो रेबीज जो है
रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुत्ते के काटने से क्या होगा, आपको पानी से डर लगेगा, पानी को देखकर दूर भागोगे। मनुष्य जो है वो भौंकने भी लगता है लास्ट की स्टेज पर। तो रेबीज जो है इसका टीका बनाया था। अब टीका क्या होता है, एक तरह का इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब अंदर इंजेक्ट किया जाता है और भी जीभ से भी टीका लिया जाता है, जैसे पोलियो का टीका। तो ये क्या होता है, रेबीज जैसे ही बैक्टीरिया होते हैं मिलते जुलते, आपके शरीर में पहले ही प्रविष्ट कर दिए गए। तो जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर जा कर के जो शरीर का इम्यूनो सिस्टम है वो इनको पहचानता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, ये अंदर आके दिक्कत करता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया, मिलते जुलते बैक्टीरिया जब शरीर में आक्रमण करते हैं तो वो उनका क्या करता है, प्रतिरोध करता है, उनका विरोध करता है और शरीर में उनको पनपने नहीं देता है। तो ये तीन चीज़ों के लिए लुई पाश्चर जो हैं वो जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का संबंध किससे है, रॉबर्ट कोच ने हैजा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कॉलरा। तो कॉलरा के बारे में बताया था कि कॉलरा कैसे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। और भेड़ों में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स बीमारी, और मनुष्यों में टीबी रोग जो होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट कोच हैं। और लिस्टर का संबंध किससे है, एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। जो बैक्टीरिया होते हैं आपको आक्रमण करते हैं आपके शरीर पर, तो उनसे लड़ने के लिए शरीर में पहले से ही टीके दिए जाते हैं। और जैसे हम लोग बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, पनपने नहीं देता है। अब हम देखेंगे प्राप्ति स्थान, जीवाणु कहाँ प्राप्त होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जीवाणु की चली नहीं। जीवाणु जो है कहाँ पाए जाते हैं, प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे मौसम खराब रहता हो या बरसात होती हो, सर्दी होती हो, रेगिस्तान हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये बैक्टीरिया ना पाए जाते हों। तो बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकी मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक कोशिका होती है अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। और इसमें क्या होता है, ऊपर कोशिका भित्ति होती है जिसके अंदर ये मटेरियल, इसका द्रव्य भरा रहता है। इसमें केंद्रक का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ऊर्जा का जो शक्ति केंद्र हम लोग कहते हैं अपनी कोशिका में, वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण ये खतरनाक भी होते हैं अपने लिए, फायदेमंद भी होते हैं, तो कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं। संबंध, ये दूसरों से सहजीवी संबंध भी बनाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। सहजीवी संबंध, जैसे आपने सुना होगा एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, कहाँ रहता है, दलहनी फसलों के साथ में। दलहन क्या होता है, क्या होता है दलहन, दलहन होता है ऐसे पौधे जिनसे दालें प्राप्त की जाती हैं, मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा, जिनमें भी फलियां होती हैं। तो उन पौधों की जड़ों में, जड़ों के साथ क्या रहता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम करता क्या है, जड़ें उसको आवास प्रदान करती हैं और बदले में राइजोबियम क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के उस पौधे के लिए नाइट्रोजन तैयार करता है, खाना तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं, नील हरित शैवाल क्या होता है। इसके शब्द के मतलब से ही पता चल रहा होगा, नीला हरा शैवाल। तो नील हरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की ही प्रारंभिक अवस्था है। और नील हरित शैवाल जो है धान की खेती में लाभदायक है। धान की खेती में इसका पाउडर लगभग 1 हेक्टेयर में 10 किलो पाउडर जब धान रोप दी जाती है उसके बाद में डाल देते हैं। डालने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये सब में फैल जाता है। खेतों में एक काई भी होती है हरी रंग की, तो वो काई अलग चीज़ होती है और ये जो होता है नील हरित शैवाल वो अलग तरह की चीज़ होती है। नील हरित शैवाल पूरे एक धान के खेत में, 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 10 से 15 किलो तक, 25 से 30 किलो के बीच में नाइट्रोजन जो है देता है। और उसके अलावा जो उसकी खाद होती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। जो काई होती है हरे रंग की, धान के खेत में पनप जाती है, वो क्या काई कैसी होती है, नुकसानदायक होती है धान के खेत के लिए। और इसको अगर नष्ट करना है तो एक आता है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। तो नीला थोथा को पानी में घोल करके उस जगह पे छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा, काई वो नष्ट हो जाएगी। ज़्यादा भी नहीं करना,
नहीं तो खत्म भी हो जाएगी धान की खेती। ठीक है, नेक्स्ट है आकृति। तो आकृति कैसी होती है भाई, बताओ। यार तू बैठा हिंदी पढ़ रहा है, चल समास आते हैं, बताओ। ए बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए फिर जम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। कौन सा समास है? द्वंद्व, पगला को हुआ का, बौबरी, समास नहीं अलंकार बता पगले, कौन सा अलंकार है? यमक। यमक में क्या होता है, जैसे कनक कनक वाला याद होगा, पैदा होते हुए बच्चे भी जानते हैं कनक कनकते सौगुनी, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कनक कनक एक सोना है एक धतूरा है। इसमें बरस शब्द का मतलब बरसने से ही है, बार बार आया है। ठीक से पढ़ ले, जब जो चीज़ पढ़ाई जाए वही पढ़, ठीक है। चल तुम बताओ, एक गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो इस गाने में लेखक क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? हे प्रिय, जो तुम कह रही हो वो सब सही है, तुम्हारे मुंह कौन लगे। आया समझ में? चलो जो पढ़ा रहे हैं वो देखो। तो आकृति कैसी होती है जीवाणु की? जीवाणु जो होते हैं सर्पिलाकार भी होते हैं, स्पाइरल, जो कापी होती है आपको दी जाती है स्पाइरल करके, गोल गोल प्लास्टिक लगी होती है, उस टाइप से दिखने में होते हैं। सलाका क्या होता है? बेलन, बेलना, रोटी बेलने वाला, तो बेलन टाइप के भी होते हैं। हम लोग कॉमा लगाते हैं, कॉमा लिखने में, हिंदी लिख रहे हैं कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा जो होता है ऐसे भी होते हैं और गोल गोल भी होते हैं। तो जीवाणु का आकार कैसे होता है? सर्पिलाकार, सलाकाकार, कौमाकार और गोलाकार। आगे देखेंगे पोषण। ये जीवाणु जो हैं खाते क्या हैं, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे पोषण का भी ध्यान रखो महाराज, फीस नहीं जमा कर रहा है पगला। कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते? दोस्त गरीबी मत बताओ, अपनी गरीबी का दावा मत करे दोस्त, हमने देखा है तुम्हें बाजार से सरसों का तेल लाते हुए। चल, तो पोषण कैसे होता है? कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं। स्व मीन्स अपना, पोषी मीन्स पोषण, तो स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हों, विषमपोषी जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित हों। फलानी तुम पे आश्रित है, रिचार्ज कराती है, क्या हुई? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या होते हैं? जीवाणु। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ये क्या करते हैं? रसायनों से संश्लेषण करते हैं, उनको ये कह सकते हैं शक करके, चूस करके अपना भोजन बनाते हैं। चूसते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लड़की थोड़ा ना है चूसेंगे सभी को, खून चूस लेती हैं लड़कों का। विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी, मर्तोपजीवी, जो अपना भोजन दूसरों पे आश्रित होते हैं। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होगा? दूसरे पर आश्रित हों। अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? दूसरा बना के दे रहा है तब वो खा रहे हैं। सहजीवी, साथ साथ रहते हैं, राइजोबियम मटर के और चने की जड़ों में रहता है, साथ साथ में रहता है, सहजीवी हो गया। मृतोपजीवी, कुत्ता देखा सड़ा हुआ मरा हुआ पड़ा, चूहा घर में मरता ही होगा आपके। चूहे हैं कि नहीं भाई? अंग्रेज टाइप के हो, बड़े बड़े होते हो तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो चूहा कोई मर जाता है, मरने के बाद सड़ने लगता है, बदबू आती है, तो ये बैक्टीरिया कवक वगैरह मिलकर उस पर क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं, उसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं। अब ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? प्रजनन कैसे करते हैं? तो प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे और पैदा करना, अपनी संतानें पैदा करना। तो इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक मतलब लिंग, हम लोगों में या जानवरों में, स्तनधारियों में जो प्रजनन होता है लिंग के द्वारा होता है।
स्पर्म योनि में लिंग के द्वारा छोड़ा जाता है। तो इनका लिंग होता है क्या? नहीं होता है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जो मनुष्य का होता है उससे मिलता जुलता होता है। एक जीवाणु में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, दूसरी कोशिका क्या होती है, उसमें उस केमिकल्स की कमी होती है। तो ये वाला केमिकल्स क्या करता है, उसको एक दूसरे से नलियों के द्वारा जुड़ जाते हैं और दूसरे में वो केमिकल्स का क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक कोशिका है और वो बढ़ना शुरू कर देती है और टूट करके दो हो जाती है। तो जो जीवाणु होते हैं तोड़कर खुद को विखंडित करके भी अपनी संतानें बढ़ाते हैं और कुछ अपना केमिकल्स जो है दूसरे को दे करके भी अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। प्रजनन नाम सुना होगा किसका? बाबा राम रहीम, आसाराम। मरने के बाद ना इन्हें जलाया जाए, इनकी आखिरी इच्छा पूछी है जोधपुर जेल में कि मरने के बाद आसाराम जी कह रहे हैं ना मुझे जलाया जाए, ना मुझे दफनाया जाए, ना मुझे जलाया जाए, ना मुझे दफनाया जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा करवाया जाए, मुझे मेरे मरने के बाद जलती रहें प्यार की मसालें, मुझे पीस करके शिलाजीत में मिलाया जाए। चलो ठीक है। तो बाबा आसाराम जी को नमस्कार करते हुए, लाभ, बैक्टीरिया से लाभ भी होते हैं क्या? तो बैक्टीरिया कुछ हमें लाभ भी देते हैं, कुछ दोस्त भी हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं। लाभ क्या देते हैं? ये भूमि को उर्वरक बनाते हैं, जो आपकी ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने में काम आते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? दही। तो दूध में क्या होता है, ये बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जो दूध की प्रोटीन होती है, क्या नाम होता है दूध की प्रोटीन का? कैसीन। तो कैसीन की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित करते हैं, उसको जमा देते हैं। तो दूध से दही, दही मट्ठा अगर खाने में योगदान है तुम्हारा, किसको थैंक यू बोलना चाहिए? बैक्टीरिया महाराज को। सिरका, छिरका, और दारू वालों को भी नमस्कार करना चाहिए। दारू जो बनती कैसे बनती है, बैक्टीरिया जो हैं उन उसमें क्या करते हैं, किड़वन करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। छिरका और शराब एक ही चीज़ होती है रासायनिक रूप से। अब सेव वाली अलग है भैया, महुआ वाली अलग है। तुम्हारे यहाँ किसकी बनाई जाती है? बेशरम की, गुड़ की। ठीक है। तो सिरका तंबाकू की पत्तियों में सुगंध पैदा करने में काम आता है। चाय की पत्ती क्यूरिंग होती है, सड़ी जाती, किड़वन किया जाता है, फिर चाय की पत्ती हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेसों के रेटिंग में, रेसे क्या होते हैं? देखा कोई रेसा अपने यहाँ होता है गांव में? पहले होता था, कौन सा? सन, सन का रेसा, जूट। तो जूट क्या होता है, एक तरीके से पौधा होता है, उसको सड़ा देते हैं, जब उसमें किड़वन क्रिया होती है उसमें से रेस से धागे से निकल लेते हैं, उसी को हम लोग रस्सी वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। और लैक्टिक अम्ल के निर्माण में भी ये लाभदायक होते हैं। हानिकारक क्या करते हैं? भोजन को विषाक्त कर देते हैं। आपका सुबह बनाया हुआ खाना, शाम को दाल आपकी खराब। कौन जिम्मेदार है? बैक्टीरिया। फायदा भी पहुंचा देते हैं कभी कभी। हमारे दादाजी थे, गांव में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। अब होते थे, अब दादाजी बहुत ज़्यादा करते थे ये नहीं पता मुझे, अभी भी कई केस चल रहे हैं उनके। तो पड़ोसी से लड़ाई हुई, सर्दियों का मौसम, सॉरी गर्मियों का मौसम था। तो हमारे 10-12 रिश्तेदार आए, बाबा थे बहुत कंजूस। तो उन्होंने क्या किया, जो सब्जी रखी हुई थी कल वाली, वही गर्म करके खिला दी उनको। तो भाई साहब सभी खेत में राउंड मारने लगे एक एक घंटे पर। पड़ोसी थे, उन्होंने सोचा कि यार दीक्षित जी के यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अरे हमने देखा कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया लाइन लगी हुई है लैटरिन वाले खेत में। तो वही 10 लोग थे, बार बार खेत में जा रहे 4 घंटे। उन लोगों, वो लोग टेंशन में आ गए, कम से कम 50-60 लोग होंगे यार वहाँ पर। हमने देखा है लैटरिन जाते हुए लोटा लेके इतने लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो वो टेंशन में आ गए, लड़े ही नहीं, लड़ाई खत्म हो गई। ये फायदा भी पहुँचा देते हैं कभी कभी। ठीक है। तो भोजन को क्या करते हैं, ये खराब कर देते हैं। विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रेट को वापस किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। पौधों में रोग, पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं का कंडू रोग होता है, आलू का सैथिल रोग, नींबू का कैंकर रोग, सेब में अग्निनीरजा रोग, और फलों में होता है क्राउन गॉल रोग। कई रोग होते हैं। पशुओं में रोग, पशुओं का काला पैर रोग होता है,
और एंथ्रेक्स होता है भेड़ों में। मानव रोग, मनुष्य को कई बीमारियां होती हैं। टीबी की बीमारी होती है, टिटनेस होता है, रेबीज होता है, सुजाक होता है, गोनोरिया होता है। बहुत सारी बीमारियां मनुष्य में बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे कि मानव रोग जो हैं किस बैक्टीरिया से क्या होता है। इसके लिए एक अलग चैप्टर है जिसमें हम इसकी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बैक्टीरिया कौन से रोग को उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया बैक्टीरिया के बारे में। ओके, थैंक यू।